Dear students, this is your English class and we are going to complete the second chapter of your book resolution, or the chapter name is Bholi. You have known about Bholi. Bholi is a simple girl, or when she was sent to school, then the lady teacher motivated her. Lady teacher ने उसको motivate किया कि भाई you will have to do something, you will have to learn read and write, because she stammered. वो बहुत ज़्यादा हकलाती थी और इस वजह से उसको मोटिवेट किया. नाउ दिस इज़ द पैराग्राफ व्हेन इट वाज द टाइम ऑफ भोलीज मैरिज. भोली की मैरिज का प्रपोजल बिशंबर नाम का एक पर्सन लेके आया था, एंड हर फादर एंड मदर वॉज टॉकिंग टू ईच अदर अबाउट हर मैरिज. सो व्हाट इज फादर इज टेलिंग अबाउट बिशंबर नाथ? अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओवन, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक. कि मैंने सुना है कि बिग शॉप है, उसका खुद का हाउस है और कई हज़ार रुपये बैंक में भी है. मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी. किसी डाउरी मतलब दहेज की भी डिमांड नहीं कर रहा है. दैट्स राइट, बट ही इज़ नॉट सो यंग, यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम. ये उसकी मदर ने कहा. तो फादर ने क्या कहा कि दैट्स राइट, बट वो यंग नहीं है इतना, और वो सेम एज का जितना मैं हूँ. एंड ही आल्सो लिम्प्स. लिम्प्स का मतलब लंगड़ा के चलना. सो मोरओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप. और इससे भी बड़ी बात कि उसकी जो फर्स्ट वाइफ के जो चिल्ड्रन हैं वो बड़े ग्रोन अप हो चुके हैं. सो व्हाट डज इट मैटर? सो उससे फ़र्क क्या पड़ता है? हिज वाइफ रिप्लाइड 45 और 30 इट्स नॉट ग्रेट एज फॉर ए मैन. की चाहे 45 हो चाहे 50 हो, एक मैन के लिए ये कोई बड़ी एज नहीं है. वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज. हम लकी वो अनदर विलेज से हैं. डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस. उसकी बुद्धि की कमी है, उसके बारे में, हर पोक मार्क्स के बारे में वो नहीं जानता. इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ. अगर हम इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ऑल हर लाइफ शी विल रिमेन अनमेरिड. यस, बट आई वंडर व्हाट भोली विल से. लेकिन मुझे वंडर है कि भोली क्या कहेगी. ये फादर ने कहा. व्हाट विल दैट विटलेस वन से? कि वो जो विटलेस है मीन्स फूल, वो क्या कहेगी? स्टूपिड. विटलेस मतलब सी इज़ लाइक ए डम्ब काउ. वो तो एक डम्ब काउ की तरह है. मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल. रामलाल जो है वो बड़बड़ाया. मटर्ड मीन्स मर्मर्ड, बड़बड़ाया. इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड. कोर्टयार्ड के अदर कॉर्नर में भोली ले अवेक ऑन हर कोट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन. भोली अपने कोट पे जगी हुई थी. शी वॉज लेइंग अवेक, शी वॉज स्लीपिंग, बट देयर वॉज नो स्लीप इन हर आइज़. उसकी आंखों में नींद नहीं थी और वो अपने पेरेंट्स की विस्पर्ड कन्वर्सेशन को सुन रही थी. ले अवेक मीन्स अवेक फ्रॉम स्लीप. बिशंबर नाथ वॉज ए वेल टू डू ग्रोजर. बहुत वेल टू डू मतलब खाता कमाता हुआ ग्रोजर था, स्टोर कीपर था. ही केम विथ ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विथ हिम फॉर द वेडिंग. वेडिंग के लिए वो अपने फ्रेंड्स की बड़ी पार्टी, मतलब ये बारात से मतलब गैदरिंग, और वेडिंग के लिए आया था वो. अ ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेसन. और एक जो ब्रास बैंड था, मतलब पीतल, पहले पीतल के बैंड होते थे, तो उस तरह के बैंड जो थे वो इंडियन फिल्म का कोई पॉपुलर ट्यून बजा रहे थे, और वो प्रोसेसन के आगे, उस बारात के आगे 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 चल रहे थे. विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स. और ब्राइड ग्रूम एक डेकोरेटेड हॉर्स पर बैठा हुआ था. रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर. रामलाल इस तरह के पॉम्प एंड स्प्लेंडर को देख करके, इतनी शानो शौकत, मैग्निफिशेंट डिस्प्ले को और स्प्लेंडिड डिस्प्ले को देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो गया. ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग. उसको विश्वास नहीं हुआ, सपना भी नहीं देखा था कि उसकी फोर्थ डॉटर की ऐसी स्प्लेंडिड वेडिंग होगी. भोलीज एल्डर सिस्टर वो हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक. उसकी एल्डर सिस्टर जो थी उस ओकेजन पर आई थी, वो उसके लक पर एनवियस थी, जेलस थी, जलन हो रही थी उनको.
When the auspicious moment came, जब वो auspicious का मतलब बहुत ही मंगल घड़ी आई, the priest said, priest ने कहा, bring the bride, दुल्हन को बुलाओ. Bolli, clad in a red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire. और Bolli clad means clothed, सिल्कन रेशमिन ब्राइडल ड्रेस, दुल्हन की भेष में, सिल्क के कपड़ों में वो आई और उसको ब्राइड के पास में सेक्रेड फायर के पास बिठा दिया गया, जहाँ पे ब्राइड की प्लेस थी, दुल्हन की जगह थी, वहाँ पे दूल्हे के पास में. नेक्स्ट, गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ. विशंबरनाथ की एक फ्रेंड ने उसको प्रॉम्प्ट किया, उसको उकसाया, अरे दुल्हन को माला पहनाओ. द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स. ब्राइडग्रूम ने मैरीगोल्ड्स की गार्लैंड हाथ में उठाई. अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस. और एक पीछे बैठी हुई औरत ने उस ब्राइड के फेस से जो सिल्कन वेल था, वेल मतलब घूंघट जो था, उसको स्लिप बैक पीछे की तरफ सरकाया. विशंबर टुक ए क्विक ग्लैंस. विशंबर ने बहुत ही तेजी से नज़र डाली. द गार्लैंड रिमेन पॉइज्ड. जो गार्लैंड थी वो पॉइज्ड हो गई, मतलब उसके हाथों में ही ठहर गई. द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस. और दुल्हन ने वापस अपने घूंघट को अपने फेस पे पुल डाउन खींच लिया. हैव यू सीन हर, तुमने उसे देखा? विशंबर सेड टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, सी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस. सो व्हाट, यू आर नॉट यंग आइदर. उसने कहा उसके फेस पे पोक मार्क्स है. तो उसके फ्रेंड ने भी उसको टॉन्टिंग करते हुए कि अरे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम कौन से जवान हो. मे बी, बट इफ़ आई एम टू मेरी हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़. अगर उसके फादर को मुझसे शादी करवानी है तो उसको 5000 रुपीज़ देने पड़ेंगे एज ए डाउरी. रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट. रामलाल ने अपने टर्बन, उसके जो ऑनर था, उसको बिशंबर के फीट में रख दिया और क्या कहा, डो नॉट ह्यूमिलेट मी सो, मुझे इस तरह से इंसल्ट मत करो. टेक 2000 रुपीज़, 2000 रुपीज़ ले लो. नो 5000 और वी गो बैक. या तो 5000 दे दो या हम जाते हैं. कीप योर डॉटर, बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज़. इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज. कि थोड़ा सा कंसिडरेट हो, मतलब थोड़े से थॉटफुल हो. अगर आप वापस चले जाओगे तो मैं अपना फेस विलेज में कभी दिखा नहीं सकता हूँ. देन आउट विथ 5000. तो फिर 5000 निकालो. टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस. टीयर्स उसके आंखों से चेहरे पर बह रहे थे. रामलाल वेंट इन, ओपनड हिज सेफ एंड काउंटेड आउट 5 द नोट्स. 5000 रुपीज़ काउंट किए. ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट. ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड ए ट्रिम्फेंट स्माइल. और बिशंबर के ग्रीडी फेस पर एक ट्रिम्फेंट मतलब फुल ऑफ विक्ट्री, जीत की स्माइल आ गई थी. ही हैड गैम्बल्ड, उसने गैम्बलिंग करी थी. एंड वॉन, और वो जीत गया था. गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस्ड, मुझे माला दो, उसने कहा. वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट. एक बार फिर से वेल पीछे सरकाया गया ब्राइड के फेस से, लेकिन इस बार उसकी नज़रें जो थी वो डाउनकास्ट नहीं थी, नीचे की तरफ नहीं देख रही थी. मीन्स उसकी आंखों में अब एक तरह की अलग से शाइनिंग थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड देख रही थी वो. सो शी वॉज लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड एंड इन हर आइज देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हैट ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट. अब वो स्ट्रेट अपने प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है प्रोबेबल, होने वाले हस्बैंड की तरफ देख रही थी. और उसकी आइज़ में, उसकी आंखों में न तो एंगर था न हेट थी, केवल कोल्ड कंटेम्प्ट था, केवल एक ठंडी सी उदासीन सी घृणा थी. बिशंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक. बिशंबर ने दुल्हन की गले में माला डालने के लिए उठाई माला को. बट बिफोर ही कुड डू सो Bolli's hand struck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire. लेकिन वो ऐसा करे उससे पहले ही भोली का हाथ जो है वो स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग अर्थात फ्लैश ऑफ लाइटनिंग की तरह आया और वो गार्लैंड जो थी वो फायर में गिर गई, थ्रू इनटू द फायर.
शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, उसने अपने घूंघट को भी पीछे फेंक दिया था। पिताजी, said Bolly in a clear loud voice, and her father, mother, sister, brothers, relations and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. और उसके क्लियर वॉइस में बोलने पर उसके फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेटिव्स, नेबर्स वर स्टार्टल्ड, सरप्राइज हो गए कि वो विदाउट स्लाइटेस्ट स्टेमर, बिना हल्के से भी लड़खड़ाते हुए, हकलाते हुए साफ बोली थी, पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, आप अपने इस पैसे को रख लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने जा रही हूँ। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक, रामलाल जो था वो सरप्राइज एक्सट्रीमली, थंडर स्ट्रक का मतलब एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, मेहमान फुसफुसाने लगे, सो शैमलेस, सो अगली एंड सो शैमलेस, इतनी अगली और इतनी शैमलेस। बोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, यू वांट टू डिसऑनर, इंसल्ट योर फैमिली, हैव सम रिगार्ड फॉर योर आवर इज्जत, इज्जत का कुछ ख्याल है या नहीं है। नेक्स्ट, फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, आपकी इज्जत के लिए ही, सेड बोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन, इस बूढ़े लंगड़े आदमी से मैं शादी करने जा रही थी, बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल कवर्ड एज माई हस्बैंड, बट मैं इस तरह के मीन, इस तरह के सेल्फिश, इस तरह के वर्दी ऑफ कंटेम्प्ट, घृणास्पद कवर्ड पर्सन को अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट नहीं करूँगी। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई विल नेवर मैरी हर हिम, मैं उससे कभी शादी नहीं करूँगी। What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. कितनी बेशर्म लड़की, हमने तो सोचा था कि एक बहुत ही harmless dumb cow है। बोली turned violently on the old woman. उस old woman ने जो ये कहा था उसके ऊपर violently turn होकर के कहा, yes aunty, you are right. You all thought I was a dumb driven cow. आप बिल्कुल सही हो, आपने सोचा था कि मैं गूंगी गाय हूँ। That's why you wanted to hand me over to this heartless creature. इस वजह से आप मुझे इस हार्टलेस क्रिएचर, निर्दयी प्राणी को मुझे सौंप देना चाहते थे। बट नाउ द डम्ब काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, बट ये डम्ब काउ, ये हकलाने वाली फूल अब बोल रही है। डू यू वांट टू हियर मोर, और सुनना चाहती हो क्या? विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी। अब विशंबरनाथ जो ग्रोसर था वो अपने पार्टी के साथ, अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ वापस जाने लगा। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी। जो कन्फ्यूज्ड बैंड वाले थे उन्होंने सोचा दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी, सो वो क्लोजिंग सॉन्ग बजाने लग गए थे। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल तो ज़मीन पर रूटेड होकर के, बिल्कुल मोशनलेस होकर के खड़ा रहा। हिज हेड बोर्ड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, उसका माथा वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, दुख और शर्म के वजन से झुक गया था। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेट फायर स्लोली डाइड डाउन, और वो जो सेक्रेट फायर की जो फ्लेम्स थी, लपटें थी, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो गई। एवरी वन वॉज गोन, सभी चले गए थे। रामलाल टर्न टू बोली एंड सेड, क्या पूछा उससे? बट व्हाट अबाउट यू, नो वन विल मैरी एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विथ यू, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे? एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टडी, तब सुलेखा ने बहुत ही काम, बहुत ही पीसफुल और बहुत ही स्टीडी, मतलब FIRM, फर्म, दृढ़ आवाज़ में कहा, डोंट यू वरी पिताजी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं पिताजी। इन योर ओल्ड एज, आपकी ओल्ड एज में आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूँगी, एंड मदर की भी, एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्नड सो मच, और उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ मैंने इतना सीखा है। इज़न्ट दैट राइट मैम, क्या ये सही नहीं है मैम? द टीचर हैड ऑल अलॉन्ग स्टूड इन ए कॉर्नर, टीचर तो अकेली कॉर्नर में खड़ी थी, वॉचिंग द ड्रामा, उस ड्रामा को देख रही थी। यस बोली, ऑफ कोर्स, बिल्कुल बोली, तुमने सही कहा। एंड इन हर स्माइलिंग आइज, और उसकी स्माइलिंग आइज में वाज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन, एक गहरे संतुष्टि की रोशनी थी। दैट एन आर्टिस्ट फील, जैसा एक आर्टिस्ट फील करता है व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, जब वो अपने मास्टरपीस, बहुत ही अद्भुत कलाकृति के कंप्लीशन के ऊपर कंटेम्पलेटिंग, सोच रहा हो, तब जैसा विचार आता है वैसा उस मैडम के माइंड में भी आ रहा था। सो द चैप्टर इज फिनिश।